हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि हमें एग्ज़ाम में क्या होता है, थोड़ा जल्दी सॉल्व करना होता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो हम कैसे करेंगे, आइए बताते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर करते हैं क्वेश्चन। एक केक का 3/5 भाग जो 45% पर लाभ पर बेचा जाता है, और केक का 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर बेचा जाता है, और इसका शेष हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है। अगर कुल मिलाकर 272 रुपये का लाभ होता है, तो केक का लागत मूल्य कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो हमें लाभ दिया है कंबाइंड 272 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 3% दिया हमें 45%, 18% और 15%। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इनका कंबाइंड निकालेंगे कि प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा। वो प्रॉफिट परसेंट हम अक्सर क्वेश्चन कर किए हैं कि प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो लाभ के बराबर ही होता है। परसेंटेज में वैल्यू और वैल्यू मतलब डिजिट में वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, तो वो वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए फिर, लेकिन हम कंबाइंड कैसे निकालेंगे, वो रेशियो मेथड से निकालेंगे, डेविएशन से निकालेंगे। देखिए एक हिस्सा दिया है 3/5, दूसरा हिस्सा दिया है 1/3। तो एक है 3/5 और दूसरा है 1/3। तो इनका जो हर होता है डिनोमिनेटर, तो उसको हम एलसीएम लेके कंबाइंड निकाल लेते हैं कि वो कितना रहा होगा। तो हमने मान लिया उसका जो पी था या सीपी था, सीपी वो 15 था। ठीक है, सीपी 15 था। ठीक है, तो 3/5 कितना हो जाएगा, 3/5 निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और 1/3 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 पंजे 15, 5 3 15, 3 3 9, 3 पंजे 15। तो एक हिस्सा, और हमारे पास टोटल हिस्सा कितने हैं, 15। हमारे पास एक हिस्सा बचा है। ठीक है, तो पहले को इन्होंने 45% लाभ पर बेचा है, दूसरे को 18% लाभ पर बेचा है, और तीसरे को 15% लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो हमें निकालना है कंबाइंड। देखो जनरली हम क्या करते हैं, जो छोटी वैल्यू होती है तो हम उसको मान लेते हैं कि 15%। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसको हम क्या करते हैं कि जो उनका रेशियो होता है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल रेशियो के सम से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 45-15 में 30 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू इनकी मिडिल की ले लेंगे, वो हम 30 ले लेते हैं। 30% मान लो इसका कंबाइंड रहा होगा, उससे जितना ज़्यादा होगा उतना हम कर लेंगे 30% प्लस। ठीक है, देखो ये 45 जो है 30 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। ठीक है, और ये वैल्यू जो ठीक है 15%, 15, और इसका रेशियो कितना है 9, तो इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कितना है, ये 12 कम है, तो माइनस करेंगे हम 12 गुणे 5। ठीक है, ये कितना है 15, ये कितना कम है, -15, ऐसे करेंगे। ठीक है, टोटल हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 15 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो गया। 15 से देखो सारे कट रहे हैं, इसमें 15 दिया है, लास्ट वाले में 15 दिया, और ये 12 पंजे 60 और 15 चक्कू 60 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 30% प्लस इसमें से 9 बचेगा, इसमें से कितना बचेगा, 4 बचेगा, इसमें से 1 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 5 का 4, 34% के करीब हो जाएगा ना। 9 में से 5 का 4 और 30 4 34% की वैल्यू हो जाएगी। अब ये 34% किसके इक्वल होगा, 272 के इक्वल होगा। 100% की वैल्यू हम निकालेंगे 272/34 इंटू 100। 3 नेम 27, 8 से कट रहा है, 8 चौक 32, 8 आ जाएगा, 8 3 24, 3 27, तो 800 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, जब भी इस तरह की वैल्यू दी होंगी अलग अलग पार्ट में, फिर अलग अलग लाभ पर बेचा गया है, या फिर हम अंकित मूल्य से इतने ज़्यादा मूल्य पर बेचा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना।
ताकि और वीडियो आते ही उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।